नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दो टोक जवाब। साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का सॉफ्टवेयर दूसरी मरतबा अपडेट हो गया। कुछ और भी अहम हैपनिंग्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं, जिनकी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो शेख रशीद, उनका सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट हुआ, इस खबर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब के दौर में शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला थे, वफाकी वज़ीर रेलवे थे। अब शेख साहब की जितनी भी सियासत है, 40 साल की सियासत है, 45 साल की सियासत है, हमने हमेशा ये नोट किया और आपने भी नोट किया होगा कि शेख रशीद ने कभी भी अपने जो सियासी मुखालफिन थे उनको खातिर में कभी नहीं लाए। हमेशा शेख रशीद ने अपने सियासी मुखालफिन को सियासी अंदाज से थ्रेट किया है, यानी डट के अपने हलके की, और जब हुकूमत में आए हैं, मिनिस्टर बने हैं, तो नेशनल लेवल की सियासत भी की है। एक तो ये खासा है शेख रशीद साहब की सियासत का कि डट के सियासत की। दूसरा, शेख रशीद साहब की सियासत का खासा ये है कि वो खुद साख्ता तर्जमान रहे एक इदारे के। कभी उस इदारे की जानिब से शेख रशीद को अपना तर्जमान डिक्लेयर नहीं किया गया, लेकिन शेख रशीद साहब जो हैं बड़ी खुशी के साथ, बड़ी फ़ख्र के साथ ये दावा करते थे कि मैं गेट नंबर 4 की पैदावार और मैं इस इदारे का तर्जमान हूँ। यानी वो तरले वाली सियासत भी करते थे, गेट नंबर 4 वाली, वहाँ पे भी उनके अच्छे मरासम थे। अब 2008 से ऑनवर्ड आप 2018 तक आ जाएं, इसमें शेख रशीद साहब जो हैं अपने हलके की सियासत में हमेशा नाकाम देखे गए, नहीं जीत सके अपनी सीटें। लेकिन फिर हमने ये देखा कि वही शेख रशीद सियासी मैदान में शिकस्त खुर्दा होने के बावजूद, नाकामियों के बावजूद, वो आके पेशगोइयाँ करते थे, डट के सियासत करते थे, डट के स्टेटमेंट देते थे। ये 2 माह के बाद ये हो जाएगा, 4 माह के बाद ये हो जाएगा। और कभी भी, ये मैं जिस पीरियड की मैंने बात की है 2008 से लेकर 2018 तक आप देख लें, कभी भी आपने शेख रशीद को मायूस नहीं देखा होगा। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर शेख रशीद साहब कहा करते थे कि जरदारी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत को दफन कर दिया है, मुशर्रफ नवाज़ की सियासत ख़त्म हो चुकी है, मुस्तकबिल जो है वो इमरान खान का है, मैं इमरान खान के साथ डट के खड़ूंगा। बल्कि यहाँ तक भी शेख रशीद साहब कहा करते थे कि जला दो, घिरा दो, मार दो, सब कुछ, नहीं, इस तरह की बातें भी वो करते थे। पूरी इंटिमिडेशन वाली जो सियासत होती थी वो सियासत भी करते थे। लेकिन आज जब पहली मरतबा शेख रशीद साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, जब वो मंजर आम से गायब थे और फिर जब वो सामने आते हैं शेख रशीद साहब, तो उन्होंने बताया कि मैं चिल्ला काटने के लिए गया था, तब भी उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था। और उसके बाद शेख रशीद बार बार ये तकाजा पिंडी से करते रहे कि माफ़ कर दें, दरगुजर कर दें। लेकिन इस नाज़े ईद उल फितर के मौके पे, जैसे शेख साहब बयान देते थे कि ईद उल कुर्बान से पहले कुर्बानी हो जाएगी, अब शेख रशीद साहब का जो अंदाज़ था गुफ्तगू का मुख्तलिफ इंटरव्यू में, वो नाज़रीन इंटायरली मुख्तलिफ था। उसमें 180 डिग्री का जो डिफरेंट है वो देखने को मिला। अब शेख रशीद साहब जो माजी में पीपल्स पार्टी को कहते रहे, नून लीग को कहते रहे कि इनकी सियासत ख़त्म हो चुकी है, इनकी सियासत इनके फैसलों से दफन हो चुकी है, इनका सियासत में कोई रोल नहीं होगा। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी यही कहते थे, इमरान खान साहब के दौर में भी शेख रशीद यही कहते थे। अब शेख रशीद साहब क्या कह रहे हैं कि अब ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए, माइनस प्लस के खेल से निकलें, कोई किसी को माइनस नहीं कर सकता। तो शेख रशीद साहब सबसे पहले तो ख़ुद माजरत करें ना कि वो कभी नवाज शरीफ को माइनस करते थे, कभी शहबाज शरीफ को माइनस करते थे, कभी जरदारी को सियासत से माइनस करते थे। आज चूँकि शेख रशीद साहब महसूस कर रहे हैं मौजूदा हालात की हिद्दत को, मौजूदा हालात की शिद्दत को, तो शेख रशीद साहब जो हैं अब कहते हैं मुख्तलिफ अंदाज में कि माइनस प्लस से निकलें, आज तक कोई माइनस ना हो सका। चलें, शेख रशीद साहब को एहसास हो रहा है, लेकिन शेख रशीद साहब ये भी कह रहे हैं कि मुल्क की इस्तेहकाम के लिए संजीदा और फैसला कुन फैसले करने की ज़रूरत है। शेख रशीद साहब, आपने जो 2018 से लेकर और ख़ास तौर पे 13 से लेकर 18 तक जो आपने पाकिस्तान की सियासत में किया, क्या वो आप इस्तेहकाम लाने के लिए कर रहे थे?
उससे तो मुल्क में आप अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहे थे। एक मुंतखब हुकूमत का आपने जिस तरीके से आगे चलना, आगे बढ़ना आपने मुश्किल कर दिया था बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मिलके, आज आपको ये अच्छी अच्छी बातें याद आ रही हैं, आज आपको मुल्क की इस्तेहकाम याद आ रहा है, आप आज ये कह रहे हैं कि कौम जो है वो इंतशार का शिकार हो चुकी है, तो आपको पहले ये बातें क्यों याद नहीं है जब आप खुद इंतशार फैला रहे थे। नाज़रीन, आपका सियासी नज़रिया कुछ भी हो, कोई शख्स भी सियासत से बालातर नहीं हो सकता। रियासत हमेशा रहती है, शख्सियात दुनिया में आती और जाती रहती हैं, और जब कोई शख्सियत ये समझने लगे कि वो रियासत से बालातर है, तो फिर रियासत का उस शख्स के साथ जो सलूक होता है वो फिर देखने के लायक होता है। रियासत के आगे कोई नहीं ठहर सकता, और जो ठहरने की बात करेगा वो कभी ठहर भी नहीं सकेगा। रियासत सख्त है, नरम है, जैसी भी है, आपकी माँ है, उसका एहतराम करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि अपनी सियासत के लिए रियासत की जो जड़ें हैं उनको खोखला करना शुरू कर दें। अब बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ ये रहे, खान साहब ने इनको टिकट भी नहीं दिया इलेक्शन लड़ने के लिए, इलेक्शन ये हार गए। अब खान साहब खुद अडयाला जेल में हैं। कल जो खबरें चलती रहीं कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को जो है वो ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई, कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। अब ज़ाहिर सी बात है कि एक प्रोपोगंडा भी है, प्रोपोगंडा का दौर भी है। हकीकत नाज़ी ये सामने आई है, अडयाला जेल के इंतज़ामिया का मौक़िफ़ सामने आया है कि इमरान खान साहब को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त मिलना ना मिलना एक और पहलू है। सबसे पहले तो आपने ईद नमाज के लिए तैयार होना है, और जहाँ तक तैयारी की बात है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को ईद उल फितर से पहले 4 नए जोड़े भिजवाए गए थे अडयाला जेल में। जोड़े तो खान साहब तक पहुँच गए, लेकिन सुबह आपने ईद उल फितर की नमाज के लिए उठना है, नहाना है, गुस्ल करना है, तैयार करना है, कपड़े पहनने। तो अडयाला जेल की इंतज़ामिया बताती हैं कि खान साहब इमरान खान साहब ने तो सुबह उनकी आँख ही नहीं खुली, वो तो सोए रहे। ईद उल फितर की नमाज का वक्त गुजर गया, उसके बाद कहीं जाके खान साहब की आँख खुली है। तो क्या उन्होंने ईद नमाज पढ़नी थी? इजाज़त मिली, इजाज़त नहीं मिली, वो तो बात की बात है। पहले आप तैयार तो होते ईद नमाज के लिए, वो तो तैयार ही नहीं हुए। अब दूसरा नाज़रीन, जहाँ तक खान साहब की सिक्योरिटी बढ़ाने का जो मामला है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ऐलान किया था, बल्कि एक तो पटिशन भी सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल में सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, उन्हें अडयाला जेल से निकाल के खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में शिफ्ट कर दिया जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उस दरख्वास्त गुजार को 20,000 रुपये का जुर्माना किया था, और फिर वो जुर्माना अदा नहीं कर रहा था। फिर उसको जब कहा गया कि कंटेम्प्ट की कार्रवाई होगी, 20,000 का जुर्माना अदा कर दो, फिर उसने 20,000 रुपये जुर्माना अदा किया। अब खान साहब अडयाला जेल में हैं। खान साहब के साथ जो मुलाकात करने के लिए जाते हैं, वैसे तो आज भी मुलाकात का दिन है खान साहब के साथ, मंगल का दिन है, लेकिन छुट्टी का दिन है। आज खान साहब के साथ अगर मुलाकात हो जाए तो फाबिहा, लेकिन अगर मुलाकात नहीं होती तो छुट्टी का दिन है, वर्किंग डे नहीं है। और जहाँ तक बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकातियों की मुलाकात का मामला है, तो ये खबर भी सामने आई है कि खान साहब के रिलेटिव्स की तरफ से, बहनों की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से कोई एक सादा एप्लीकेशन भी अडयाला जेल में नहीं दायर की गई कि ईद उल फितर के दिन हम अपने बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात करना चाहते हैं। कोई एक दरख्वास्त भी नहीं दी गई। आज के लिए दरख्वास्त दी गई है कि आज मंगल के रोज़ बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात करवाई जाए, लेकिन जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हॉलीडेज़ हैं। मुलाकात हमेशा अडयाला जेल के इंतज़ामिया की तरफ से जो है वो वर्किंग डेज़ में करवाई जाती है, छुट्टियों में नहीं करवाई जाती। अगर मुलाकात हो जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं होती तो इस पर ढंडोरा पीटने की, प्रोपोगंडा करने की कोई ज़रूरत नज़र नहीं आती, कोई बनती नहीं है ज़रूरत। अब खान साहब की जहाँ तक सिक्योरिटी का मामला है, तो तहरीक इंसाफ ने एक कॉल दी थी कि हम इमरान खान साहब अडयाला जेल के बाहर वहाँ पे एहतजाज करेंगे, बल्कि यहाँ तक कहा गया था कि एहतजाज नहीं बल्कि ईद नमाज भी ईद उल फितर की जो है वो अडयाला जेल के बाहर अदा करेंगे। तो तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज की कॉल को देखते हुए अब किसी ने निकलना है या नहीं निकलना, ज़ाहिर सी बात है कि सिक्योरिटी इदारों ने अपना इंतज़ाम तो मुकम्मल करके रखना है ना। तो सिक्योरिटी इदारों ने अपना इंतज़ाम मुकम्मल करके रखा हुआ है। सिक्योरिटी जो है वो अडयाला जेल की बढ़ा दी गई है। अडयाला जेल के अतराफ़ में जो पुलिस के जवान हैं उनकी तादाद बढ़ा दी गई है। 200 से ज़ायद नफरी मज़ीद उसमें इजाफ़ा किया गया है, और इसके साथ साथ ये भी किया गया है कि रिज़र्व फोर्स भी वहाँ पर लगाई गई है कि रिज़र्व फोर्स की दस्तियाबी भी मौजूद होगी, वो भी डिस्पोजल पर मौजूद होगी। एंटी राइट्स का जो सामान है वो भी पुलिस को जो है वो फराहम कर दिया गया है, ताकि अगर वहाँ पे आके
कोई एहतजाज करता है, कोई दंगे फसाद करता है, कोई सिक्योरिटी की सूरत हाल क्रिएट करता है, तो वहाँ पे मुकम्मल तौर पे इंतज़ाम पहले से मौजूद हो ताकि किसी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। अब एक तरफ इमरान खान साहब की सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है, दूसरी तरफ नाजरीन जो मर्दान के इलाके कटलौंग में वाक़या पेश आया, जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन किया गया दहशत गर्दों के खिलाफ, खारजियों के खिलाफ, जिस पर KPK के वज़ीर आला, तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली मीन गंडापुर साहब ने कहा कि हम इस बात की इंक्वायरी करवाएंगे कि इसमें मासूम लोग जो है उनको टारगेट किया गया है। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने भी कहा कि ये जो ठिकाना था, यहाँ पे खारजी भी थे, दहशतगर्द भी थे, इनकी आमदोरफ्त भी थी, नकल हरकत भी थी, लेकिन उसके साथ साथ जब ये कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेस ने की है उसमें गैर जो मुसल्लह लोग थे, यानी जो मासूम लोग थे, वो भी टारगेट हो गए, जिस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया। अब गंडापुर साहब इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, हुकूमत का मौक़िफ़ सामने नहीं आया था कि दरअसल हुआ क्या है। तो अब नाज़रीन हुकूमत का मौक़िफ़ भी सामने आ गया और हुकूमत ने डट के इस बात का जवाब दिया है कि जो प्रोपोगंडा किया जा रहा है दहशत गर्दों के खिलाफ, खारजियों के खिलाफ, अफवाज पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों का, उस प्रोपोगंडे का हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। अता ताड़ साहब का स्टेटमेंट आया जिसमें वो ये कहते हैं कि कैटलॉन्ग ऑपरेशन में 17 खारजी हलाक हुए, किसी आम शहरी को नुकसान नहीं पहुंचा इस ऑपरेशन में, और कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की है। ऑपरेशन की जगह से करीबी आबादियां जिनको गैर मुसल्लह कहा जा रहा है, अता ताड़ साहब ये कह रहे हैं कि वो 6 से 9 किलोमीटर दूर थी, वहाँ कोई सिविलियन घर मौजूद नहीं था। मकामी जरगे में कुछ अफराद ने खारजियों को, ये नाज़रीन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा अहम है, अता ताड़ साहब ये कह रहे हैं कि मकामी जो जरगा मर्दान के इलाके कटलांग जहाँ पे ऑपरेशन हुआ, उस जिरगे के कुछ अफराद ने खारजियों को सहूलत फराहम करने की यकीन दहानी कराई थी। क्या यकीन दहानी थी, क्या सहूलतकारी थी, जिसकी वीडियोस भी मौजूद हैं। अता ताड़ साहब कहते हैं कि उसकी वीडियोस भी मौजूद हैं, और जो इस ऑपरेशन की वजह से नाकाम रहा। खैबर पख्तूनख्वा में हज़ारों हमले करने वालों की PTI हुकूमत ने कभी मजम्मत नहीं की, और ये बिल्कुल बात दुरुस्त है। जब भी खैबर पख्तूनख्वा में, बलोचिस्तान में या मुल्क के किसी भी जगह पे दहशतगर्दी का वाक़या पेश आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी मजम्मत नहीं करती, बल्कि ये कहती है कि इनके साथ मुज़ाकरात किए जाएँ, इनके साथ निगोसिएशन की जाए। अता ताड़ साहब ये कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना मौक़िफ़ है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भी कह रही है कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा में किसी किस्म की ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। अब अता ताड़ साहब ये कह रहे हैं कि PTI हुकूमत ने कभी मजम्मत नहीं की, लेकिन जब खारजियों ने खुद पर ड्रोन हमले की गलत खबर फैलाई तो PTI ने पाक फ़ौज के खिलाफ बयानिया अपनाया और इनकी दिलजोई के लिए वहाँ पहुँच गए। अब हुकूमत ये कह रही है, वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि ये प्योरली दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई थी, ये प्योरली खारजियों के खिलाफ कार्रवाई थी, और इसके ऊपर झूठी खबर फैलाई गई, गलत खबर फैलाई गई, और PTI ने फिर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बयानिया अपनाया। अता ताड़ साहब कहते हैं कि झूठी खबरें फैलाने वाले खारजियों के सहूलतकार हैं। एक तो नाज़रीन ये खबर हो गई कि हुकूमत ने उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को रद्द कर दिया है और दो टोक जवाब दिया है कि ये जो प्रोपोगंडा किया जा रहा है ये सरासर गलत है, कार्रवाई दहशत गर्दों के खिलाफ की गई है। इसके अलावा सहाफ़ी फरहान मलिक, जिन्हें कॉल सेंटर चलाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था, उन्हें अदालत में पेश किया गया जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पे, और जब अदालत में पेश हुए तो अदालत की तरफ से उनका मज़ीद जो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जा रही थी, दरख्वास्त की जा रही थी, अदालत ने मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को रद्द कर दिया और फरहान मलिक को जुडिशल करने का फ़ैसला सादिर कर दिया, और उनके वकला की तरफ से ज़मानत की दरख्वास्त अदालत में दायर कर दी गई, जिस पर ईद उल फितर के त्यौहार के बाद, छुट्टियों के बाद जो है वो समाप्त होगी। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का वीडियो लॉग। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। और जो दोस्त आज हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं